तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कॉलर का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किसी एक पॉइंट पे भी हमारे हाले में कोई चोट नहीं है। ये दोनों साइडों से आप चेक कर लें। और हालांकि मैंने इसको प्रेसिंग नहीं की, ना ही को बटन वगैरह लगे हैं। और यहाँ पे आप कॉलर की शेप चेक कर सकते हैं। अंदर से भी ये कितनी खूबसूरती के साथ बैठा हुआ है और इसकी आप लुक चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कॉलर लगाने का तरीका बताया जाएगा। तो ये हमने कॉलर पहले से रेडी किया है और इसको नीचे से हमने तकरीबन 2.5 सूत्र का मार्जिन यहाँ पे हमने छोड़ा है, जहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी। ये तकरीबन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 2 से 2.5 सूत्र का, यानी एक पैर का मार्जिन यहाँ पे हमने छोड़ा है और यहाँ पे हमने कॉलर का सेंटर निकाल लिया है। अब ये काम कर लेने के बाद यहाँ पे हम कमीज़ को कॉलर के साथ रखेंगे, हाला चेक करेंगे और हाले में जितना भी फ़र्क होगा वो हम यहाँ पे निकालेंगे। इस कमीज़ की कटिंग बल्कि इस पूरे सूट की कटिंग मेरे इसी चैनल पर मौजूद है। आप चेक कर सकते हैं कि हमने हाले का साइज़ क्या रखा था और कॉलर भी आपके सामने मैं आपको चेक करा देता हूँ। 15 इंच कॉलर का हमने यहाँ पे हाला तैयार किया था। यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं आप 15 इंच हमने यहाँ पे कॉलर तैयार किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो हमने जो फार्मूले इस्तेमाल किए थे उनके मुताबिक हमारा हाला कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा हाला, अगर सेंटर के साथ सेंटर मिलाया जाए तो ये यहाँ पे तकरीबन ये आधी इंच का फ़र्क आ रहा है। और शायद मैंने दूसरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप जब भी हाला कटिंग करते हैं आप बिल्कुल यहाँ पे इसको बराबर रख के कटिंग ना किया करें। बाज़ लोग यहाँ एंड तक इसको बराबर कर देते हैं, तो बराबर रख के नहीं करना चाहिए, बल्कि चाहे आपका कॉलर हो चाहे बैन हो, आप अपने हाले को थोड़ा सा छोटा रखें। यहाँ पे ये तकरीबन आधी इंच का फ़र्क आ रहा है। बस अब हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। एक सेटिंग हमने यहाँ पे करनी है, ये जो धागे निकल रहे हैं तीरे वाले एरिए पे, तीरे का जो हाला है यहाँ पे अगर जो धागे निकल रहे हैं इसको हमने थोड़ा थोड़ा सेट करना है, इसको क्लियर करना है। हमने ज़्यादा इसकी छांटी या कटिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पकड़ते हुए हमने हाले का सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पे हमने कॉलर का सेंटर निकाला था और अब हमने यहाँ पे अपने हाले का सेंटर निकाल दिया है इस जगह पे। अब यहाँ पे इस साइड से पट्टी और बटन टेप वाली साइड से हमने जो सेटिंग करनी है इसको बिल्कुल गौर से देखिएगा। यहाँ पे हमने क्योंकि कॉलर लगाना है तो इसकी पट्टी और बटन टेप की जो कटिंग है वो हमने यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी करनी है। आप इसका एंगल चेक कर रहे हैं कि अंची को मैंने किस तरह रखा हुआ है। आपने इसको थोड़ा सा तिरछा रखना है, पट्टी को आपने सीधा नहीं रखना। बाज़ लोग बिल्कुल सीधा रख देते हैं जिससे ये होता है कि कॉलर अच्छे तरीके से बैठता नहीं है। अब यहाँ पे आप हाले की सेटिंग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये तिरछा है। इसका मकसद ये होगा कि आपका कॉलर जो है वो इस पे बहुत अच्छे तरीके से बैठेगा। इंशाल्लाह एंड पे आपको रिजल्ट चेक कराया जाएगा। ये काम कर लेने के बाद अब यहाँ पे हमने पट्टी और बटन टेप में एक फ़र्क डालना है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको वीडियो में शो हो रहा हो तो अगर वीडियो में नज़र आ रहा हो आपको तो आप चेक कर सकते हैं बटन टेप जो है हमारी वो हमारी पट्टी से 1 सूत्र एक्स्ट्रा है। यहाँ पे देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लोज करा के चेक कराऊँ। तो यहाँ पे हमारी बटन टेप जो है हमारी पट्टी से 1 सूत्र एक्स्ट्रा है। यहाँ पे आप फिर चेक कर लीजिए। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे आपका कॉलर बहुत अच्छे तरीके से बैठेगा। अब ये काम कर लेने के बाद एक मरतबा फिर अपने हाले की फाइनल हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे आया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम एक साइड पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे सेंटर के साथ जब सेंटर मिलाते हैं तो हमारा तकरीबन यहाँ पे देखिए 3 सूत्र का अभी भी फ़र्क है। 3 सूत्र छोटा है हमारा हाला हमारे कॉलर से, तो इतना ही फ़र्क आप भी रखा करें। आप बिल्कुल बराबर जब इसको आप यहाँ पे रख के कटिंग कर देते हैं तो जब आप कॉलर या बैन लगाते हैं तो वो आपके हाले पे अच्छे तरीके से बैठता नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल बराबर रख देते हैं। और कॉलर या बैन के इस हिस्से पे ये जो एक पैर का मार्जिन हमने रखा है यहाँ पे नम आ जाता है, जिसकी वजह से आपका हाला जो है बाज़ औक़ात छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। तो दोनों केसेस में आपने यहाँ पे अपना हाला जो है वो अपने कॉलर या बैन से आधी इंच तकरीबन या 3 सूत्र कम अज़ कम छोटा रखना है।
ताकि आपका हाला बड़ा ना हो और आपका कॉलर या बैन उस पर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब यहाँ पे हमने सीधी साइड से यानी जो काज पट्टी होती है, फ्रंट पट्टी होती है, इस साइड से हमने कॉलर लगाना है। अगर बैन हो तो वो अंदर वाली साइड से लगता है, यानी बटन टेप वाली साइड से लगता है। इसमें ये फर्क होता है, कॉलर हमेशा बाहर वाली साइड से आपका लगेगा। अब यहाँ पे हमने जिस तर्ज पर, जिस शेप में हमने फ्रंट पट्टी कटिंग की है, उसी शेप में हमने यहाँ पे कॉलर रखना है। हमने कॉलर को ऐसे सीधा नहीं करना है। देखिए पट्टी हमारी तिरछी है तो हमने कॉलर इस तरह सीधा नहीं रखना, हमने इसी शेप में अपने कॉलर को रखना है। तो यहाँ पे दोनों हिस्सों को बिल्कुल मजबूती से आपने पकड़ना है और बिल्कुल किनारे पे ये दोनों जो एजिज हैं, जो किनारे हैं, इनको आपने आपस में बिल्कुल बराबर करना है। यानी फ्रंट पट्टी और कॉलर का ये जो किनारा है इसको आपने बिल्कुल बराबर रखना है, इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आपने आराम से सिलाई स्टार्ट करनी है और इसमें इसको यहाँ से पक्का कर लेना है। पक्का कर लेने के बाद अब आपने आराम आराम से सिलाई मुकम्मल करनी है। अपने कमीज़ को आप यहाँ टेबल पर ले आए सारी, और यहाँ पे आप देखिए अपने हाले और अपने कॉलर को बिल्कुल बराबर रखिए, कॉलर वाले हिस्से को, और आहिस्ता आहिस्ता ये काम बिल्कुल एहतियात के साथ करना पड़ता है क्योंकि इसी में हमारी कमीज़ की सारी खूबसूरती छुपी हुई होती है। तो यहाँ पे देखिए, और जो सिलाई हमने लगानी है वो जो कॉलर की, ये कॉलर का ये जो किनारा होगा इसके साथ साथ लगानी है, और इस बात का ध्यान करना है कि हमारी सिलाई जो है ये बुकरम के ऊपर ना लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम आराम से आपने साथ साथ अपने हाले के कपड़े को भी क्लियर करना है, किसी जगह पे चोट नहीं आनी चाहिए। ये देखिए आपके सामने जो मेरा हाला था, जो मैंने हाला कटिंग किया था, वो मैंने कॉलर से आधी इंच या 3 सूत्र कम अज कम जो है वो छोटा कटिंग किया था, लेकिन आपके सामने ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो बाज़ लोग जो हैं वो मेरी बात, इस बात को मानते नहीं थे और फिर कमेंट्स में या फिर अपनी वीडियोस में इस तरह फिर क्या करते हैं, बातें करते हैं कि ये तरीका सही नहीं है। तो आपके सामने ही मैंने अपना हाला यहाँ पे बराबर किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको हल्का हल्का यहाँ पे नम नज़र आ रहा है, ढीलापन नज़र आ रहा है, इसी वजह से हमने अपना जो हाला है वो तकरीबन एक साइड से 3-3 सूत्र छोटा रखा था, ताकि क्योंकि ऊपर वाले हिस्से पे आपकी थोड़ी थोड़ी नम आ जाती है। अब जब इसको खींच के चढ़ाते हैं तो आपका कॉलर और बैन कभी भी इस पे अच्छा नहीं बैठता और आपके हाले में चोंटें आ जाती हैं, हाला आपका सही तरीके से क्लियर नहीं होता। ये काम कर लेने के बाद अब आपने यहाँ पे ये जो सेंटर है आपका, सेंटर से आपने सिलाई शुरू करनी है और कोशिश करनी है जो पहली आपकी सिलाई जो लगी है वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। तो अब आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको इस तरह सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो छोटी छोटी ये बारीकियां होती हैं, मैं इसीलिए साथ साथ आपको ये बताता रहता हूँ कि जो काम मैं आपको कटिंग के दौरान बताता हूँ इंशाल्लाह मेरी सिलाई में भी सेम वही रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ किनारे पे पहुँचने के बाद आपने ये अगर कॉलर की साइड से आपने गुलाई की है तो आप एहतियात के साथ मशीन के व्हील को अपने हाथों से फेरें और आराम से, ये बिल्कुल प्यारी सी गुलाई आपकी ये बननी चाहिए। और इसके बाद आपने ये जो कमर वाली सिलाई होती है, जो कॉलर के दरमियान में सिलाई होती है, इसको आपने एहतियात के साथ लगाना है क्योंकि ये काफ़ी मोटी जगह हो जाती है। तो यहाँ पे आपने एहतियात के साथ ये काम करना है। आप शायद वीडियो में सुन सकते हैं कि यहाँ पे मशीन की आवाज़ भी चेंज हो जाती है क्योंकि ये मोटी जगह होती है और यहाँ पे हमारी मशीन को चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो थोड़ा सा पीछे रुकते हुए आपने पट्टी वाली साइड से अच्छे तरीके से पट्टी को कॉलर के किनारे के साथ मिलाना है। और यहाँ पे भी वही बात कि आपने जो पहली सिलाई लगी होगी कोशिश करना है वो ज़्यादा बाहर आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह
आइंदा आपको कॉलर पूरा बनाना, कॉलर की प्रेसिंग, कॉलर की सेटिंग और सारा कुछ इंशाल्लाह बताया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं और आपको हर एक चीज़ के बारे में बताता चलूं। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको शलवार पॉकेट भी लगाना सिखाऊंगा एक ज़बरदस्त तरीके से, ताकि आपको शलवार पॉकेट लगाने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने यहाँ पे देखिए आपके सामने कॉलर अपना लगा लिया है और आप हाले में चेक कर सकते हैं किसी जगह पे भी कोई एक भी चोट नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। हालांकि कॉलर का जो हमारा हाला था वो हमारे कॉलर से तकरीबन 3 सूतर एक साइड से और 3 सूतर दूसरी साइड से छोटा हमने कट किया था, लेकिन आपके सामने ये रिजल्ट है, आप चेक कर लीजिए, एक भी चोट आपको नजर नहीं आएगी। ये इसकी बैक साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको किसी जगह पे भी एक चोट भी नजर नहीं आएगी। और यहाँ पे जब आप कॉलर लगा कर फारग हो जाते हैं तो आप चेक करें कि आपका हाला बिल्कुल बराबर आया कि ये नहीं। यहाँ सेंटर में अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखिए, ये दोनों सिलाइयाँ आपस में बिल्कुल बराबर हैं और हमारा कॉलर भी आगे से बिल्कुल ये बराबर है, यानी हमारा हाला बिल्कुल ये इक्वल आया है। तो अब इसकी जो फाइनल लुक है इंशाल्लाह वो मैं थंबनेल में दे दूंगा, और क्योंकि अभी मैंने इसको प्रेसिंग करना है और गुलाई इंशाल्लाह मैं आपको थंबनेल में चेक करा दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स 2.0। अल्लाह हाफिज़।